दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव अगली क्लास लेकर आया हूँ व्यंजन संधि। स्वर संधि का 5वां भाग समाप्त हो गया। अगला संधि कौन चल रहा है? व्यंजन संधि चल रहा है। ठीक है, तो व्यंजन संधि जैसे हम लोग देखे हैं कि जो स्वर संधि होती है ना, वह 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि वो भागों में बांटा गया। किसमें बांटा गया? भागों में। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन उसके विपरीत जो व्यंजन संधि है ना, यह भागों में ना होकर के किसमें बांटा गया? नियमों पर आधारित है। या किस पर? नियम पर आधारित है। अब जो हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे वो तो भाग था, उसमें तो स्वर ईश्वर जुड़ते थे। लेकिन व्यंजन संधि जैसे हम लोग देख रहे हैं, व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजन जुड़ेगा और स्वर व्यंजन भी जुड़ेगा। स्वर और व्यंजन भी जुड़ेगा, केवल व्यंजन नहीं जुड़ेगा। लेकिन हाँ, अधिकतर मात्रा इसमें अधिकतर जो वर्ड जुड़ेंगे ना वो व्यंजन ही जुड़ेंगे। तो इसका कुछ हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग? इसका परिभाषा देख लेते हैं। भाई व्यंजन संधि कहते किसे हैं? पहला कंडीशन, व्यंजन संधि कहा किसे जाता है? जब कहा जाता है उसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। इसका जो परिभाषा है वह इस प्रकार परिभाषा दिया गया है। यह वह संधि होती है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के योग से चमत्कार उत्पन्न होता है। स्वर संधि की तरह व्यंजन संधि भागों में नहीं बल्कि नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है? नियमों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, किस पर? नियमों पर आधारित है। ये तो हमारा परिभाषा। यानी व्यंजन संधि वह संधि होती है जो स्वर और व्यंजन दोनों एड़ों के सहयोग से बनाई जाती है और इसमें स्वर और व्यंजन के वर्णों के योग से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो एक नया वर्ड मिलता है उसे चमत्कार बोला। जो नया वर्ड की उत्पत्ति होती है उसे चमत्कार बोला गया है। तो इस प्रकार जो संधि आ रही नियमों पर चल रही है। तो नियम नंबर 1 चलते हम लोग। 1 बोला गया, यदि किसी संधि के पहले खंड, फिर पुरानी बात वही आ गई, यानी कि संधि को 2 भागों में तोड़ेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग, यानी पहला खंड और दूसरा खंड। तो इसमें आ गया कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर पहले खंड का अंतिम अक्षर काय आ जाए, चाय आ जाए, टाय आ जाए, तय आ जाए या पाय आ जाए, कोई में एक आ जाए, कोई एक आ जाए, इसमें से कोई क्या आ जाए? कोई एक आ जाए, तथा दूसरे खंड का पहला अक्षर, क्या पहला अक्षर है? दूसरे खंड का पहला अक्षर या स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जो क से लेकर के क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ और म को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क च ट त प पहला वर्ड आ गया, यानी ख ग घ ङ, छ ज झ ञ, ठ ड ढ अड़ा, थ द ध न, फ ब भ म, ये स्पर्श व्यंजन हो गया। व्यंजन का तीसरा वर्ड आ जाए, कौन सा आ जाए? तीसरा वर्ड आ जाए या चौथा वर्ड आ जाए, या र ल व, या र ल व, इसमें से कोई एक आ जाए या कोई स्वर आ जाए। ध्यान दीजिए, या कोई स्वर आ जाए। तो जो पहला खंड मैंने बोला जो का है ना, किसमें बदल जाएगा? का तीसरा और चौथे वर्ड में बदल जाएगा। अगर का है यहाँ पर तो गा हो जाएगा या घा हो जाएगा, कोई एक होगा। का या घा कोई एक होगा। यदि च आया है पहले खंड अंतिम अक्षर में तो यह तो ज होगा या तो झ होगा।
यदि पहले खंड अंतिम अक्षर में ट आया है तो यह तो ड होगा या तो ढ होगा। यदि पहला अक्षर त आया है ये तो द में बदलेगा या तो धा में बदलेगा, यानी तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड में बदलेगा। या प आया है तो यह ब में बदलेगा या भा में बदलेगा। समझ? यानी कि पहले खंड अंतिम अक्षर में का आना चाहिए, च आना चाहिए, ट आना चाहिए, त आना चाहिए, पा आना चाहिए, या इसमें आना चाहिए। दूसरे खंड के पहला अक्षर में यह तीसरा वर्ड आए, चौथा वर्ड आए, या रा ला वा कोई एक आए या कोई स्वर आ जाए, तो जो का है ना यह तीसरे में चौथे में बदलेगा। च है ज में झा में बदले, तीसरे चौथे में बदल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हम लोग, भाई कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं आजादी, क्या होती? अभी हम लोग आजादी देखते हैं, जैसे आजादी होगी। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक क्या है? आ अच धन आदि। माने का पहले खंड का अंतिम अक्षर में, ध्यान दीजिएगा, पहले खंड अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए? क च ट त पा में से कोई एक आना चाहिए। अब इसको जब तोड़े हैं पहले खंड अंतिम अक्षर में, तो जा को पहला अक्षर किसमें बदलेंगे? इसको चा में। किसमें बदलेंगे? चा में। अब यहां से चा को क्या किए हम लोग? निकाल लिए। चा को क्या किए? निकाल लिए। अब दूसरे खंड का पहला अक्षर मैंने बोला है, दूसरा पहला अक्षर या आए, स्पर्श व्यंजन आए, तीसरा चौथा वर्ड आए, या कोई स्वर आ जाए, क्या कोई स्वर आ जाए, तो पहला तीसरे चौथे में बदल जाएगा। जैसे अब आ आया, अच धन आदि। पहले खंड अंतिम अक्षर में से च निकालेंगे, दूसरे में से क्या निकालेंगे? बड़ा आ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बड़ा आ निकालेंगे। अब देखो ये किसमें बदल रहा है? बदल अच्छा किसमें बदल गया? तीसरा वर्ड कौन है? च छ ज। कौन वर्ड है तीसरा? ज है। क्या है? ज है। अब ये ज बदल गया। अब बच रहा आ। क्या बच रहा? आ जो है बड़ा है तो इसका मतलब किस पर लगेगा? जा पर। क्या हो जाएगा? जा। क्या हो जाएगा? जा। अब यहां क्या बच रहा है? तो आ चा निकाल लिए, क्या बच रहा है? खाली आ बच रहा है। आ धन जा, जा धन, यहां आ निकाली, क्या बच रहा है? दी। अब जोड़ दें क्या हो जाएगा? आजादी। आजादी। अब इसको जोड़ क्या हो जाएगा? आजादी। आजादी। तो जैसे हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल, आजादी। क्या देख रहे थे? आजादी। आजादी को दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे? आजादी को। एक होगा अच, क्या होगा? अच धन आदि। क्या होगा? अच धन आदि। क्या होगा? अच धन आदि होगा। अच धन आदि होगा। अब अच से क्या निकालेंगे हम लोग? चा निकाल लिए। क्या निकाल लिए? चा। मैंने बोला था पहले खंड का अंतिम अक्षर में चा, का चा टा ता पा में से कोई एक आ जाए, एक आ जाए, तो इसमें से क्या निकाल लेंगे हम लोग? चा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ ठीक, चा निकालेंगे, यानी कि चा निकाल धन
दूसरा खंड पहला अक्षर क्या निकालेंगे, बड़ा आ निकालेंगे। अब चा, चा अपने तीसरे वर्ण बदला, किसमें बदल रहा है, तीसरे में। चा किसमें हो जाएगा, जा में। किसमें हो जाएगा, जा में। और बच का यहाँ पर स्वर है, तो जब स्वर है तो स्वर की मात्रा किस पर लगेगी, जा पर। यहाँ पर लग गया बड़ा, तो बड़ा क्या हो गया, जा हो गया, जा। अब यहाँ पर जब चा निकल गया तो क्या बच रहा है, केवल छोटा आ बच रहा है। धन जा है तो धन जा। धन यहाँ पर जब आ निकाले क्या बच रहा था, खाली खाली दी बच रही थी, धन दी। अब इसको जोड़ देंगे तीनों को, आ जा दी बराबर आजादी। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। जैसे सद्भावना, सद्भावना को दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। पहले का अंतिम अक्षर क्या आना चाहिए, ता। ये क्या हो जाएगा, सत धन भावना, भावना, सत धन भावना। अब इसमें से मैंने बोला था पहले खंड अंतिम अक्षर में क, च, त, ता और पा में से कोई एक आना चाहिए, तो क्या आ गया, त आ गया। क्या निकालेंगे, ता निकालेंगे। धन दूसरे खंड में बोला था दूसरे खंड में तीसरा चौथा वर्ड हर हाल में आना चाहिए। तो कौन सा वर्ड आ गया इसमें, चौथा वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया, चौथा वर्ड आ गया। तो ता, ता किसमें बदल रहा है, जो ता बदल गया या दा में बदल गया। किसमें बदल गया, दा में बदल गया। किसमें बदल गया, दा में। आधा दा में बदल गया है। अब यहाँ जब ता निकाल लिए तो बच क्या रहा, खाली खाली या सा बच रहा, धन। अब सा क्या बच रहा, सा बच रहा। अब दा यहाँ पर है। अब व्यंजन का मात्रा तो जाएगा नहीं, व्यंजन पे स्वर होता तो चला जाता, तो व्यंजन को ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले जो दा है ना, इसको लिखेंगे सद धन भा, धन भा, धन। जब भा निकाले क्या बचा था, वना बचा था, धन वना। अब सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सद भावना, सद भावना। क्या बचा, सद्भावना बचा। ये समझ। इस प्रकार जो संधि है वो संधि चल रही है। अब जैसे आप लोग बनाओ संधि, सदगीत। क्या है, सद गीत। इसको बना के दिखाओ, सदगीत, सदगीत संधि। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी संधि थी। व्यंजन संधि का पहला नियम था, जो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। और उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अच्छी चल रही होगी। आगे लगे रहिए, आप इसको नोट्स बनाते रहिए। यूट्यूब पर पहली बार इतनी अच्छी संधि लेकर आया हूं, किसी को भी कोई समस्या संधि में नहीं हो। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।